थियोरेटिकल पार्ट आने वाला है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना एक टेबल होता है बेटा, ये एक टेबल होता है, ये टैबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं कि कोई भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटीज़ को और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को। जैसे कि अगर आपने कॉइन को टॉस किया, ठीक है ना, अगर आपने कॉइन टॉस किया तो कॉइन को टॉस करने पे दो दो कॉइन को आपने टॉस किया मान लो, ठीक है ना, तो उसको जब हम 2 बार टॉस करते हैं तो आउटकम जाता है हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। अब x एक वेरिएबल है जिसको हम बोलते हैं कि लेट्स से x इज अ वेरिएबल ऑफ गेटिंग। क्या कर रहा है बेटा हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अली असगर, मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। सर? एक बार और समझाओ ना, मेरा ठीक है, कनेक्ट नहीं हो रहा था। अभी आ गए हो तुम? हाँ सर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एक टेबल होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है, ठीक है। तो एक टेबल बनाते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स में हम बनाते हैं ना टेबल, वैसे टेबल बनाते हैं। अब टेबल में दो चीज होती है, एक होता है एक्स और एक होता है पी ऑफ एक्स। अब ये एक्स बताता है कोई भी इवेंट जो आप चाहते हो कि हो। मान लो आपने एक कॉइन को टॉस किया, 2 बार 2 कॉइन को टॉस किया, यू आर टॉसिंग 2 कॉइन्स, तो आपके पास जो सैंपल स्पेस आ जाएगा वो आ जाएगा हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। अब आपने एक्स वेरिएबल को बोला कि नंबर ऑफ हेड्स, ये हमारा एक वेरिएबल एक्स है, तो या तो 0 हेड आएगा, या तो 1 हेड आएगा, या तो 2 हेड आएंगे, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? पी ऑफ एक्स ये बताता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी क्या है 0 हेड की, तो एक भी हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, एक हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और 2 हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। क्या ये चीज क्लियर है? तो इसी को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके ओके, सो एक्स इज नथिंग बट, हियर वी आर टेकिंग नंबर ऑफ हेड्स, आप चाहो तो वेरिएबल ले सकते हो नंबर ऑफ टेल्स, और फिर उसका ऑटोमेटिकली टेबल बना सकते हैं जिसमें x की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है ना, एक वेरिएबल x है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, मतलब वेरिएबल 0 होगा। अब वेरिएबल 0 का मतलब क्या है? 0 हेड। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी 1 हेड होने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब प्रोबेबिलिटी 2 हेड होने की। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3? 0। भैया 3 हेड तो आ ही नहीं सकते, है ना। अच्छा, इससे हमें एक चीज और सीखने मिलती है कि अगर हम इन सबके सम करेंगे ना, दैट विल बी 1। इन सबकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको जब आप ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो इतना आप पहले। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको एग्जाम में बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे, ठीक है। चलिए, सो फर्दर विल मूव ऑन। सर लिखना बाकी है। लिख लो बेटा, लिख लो। सर यस बेटा, सर यस बेटा। सर वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है? एक्स है, एक्स आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स है। एक्स को हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं। हाँ सर। और टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ये टेबल को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वेरिएबल के ऊपर। भाई एक्स अगर 0 होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, उसी तरीके से 1 पे हाफ है और 2 पे 1/4 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है वो हमें बताता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलें आगे क्या बेटा?
लेट्स टेक नेक्स्ट, आगे आ जाओ आप लोग मेरे साथ। देखो, a probability distribution, sir, can x be negative? Tensi, yes, x can be negative. What x actually is, it is nothing but a variable you are saying. जैसे बहुत बार क्या होता है, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपने अगर इवन नंबर रोल किया तो आपको 1 रुपया मिलेगा, अगर आपने ऑड नंबर रोल किया डाई पे तो आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट्स से -1 रुपीज़। तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, या -2 रुपीज़। तो ये जो आप एक्स वेरिएबल की बात कर रहे हो, तो -1 आने की प्रोबेबिलिटी, -2 आने की प्रोबेबिलिटी, सो दैट इज अ वेरिएबल। गॉट माई पॉइंट? -1 रुपीज़ कब आएगा, अगर 3 ट्रायल है आपके पास, तो मान लो -1 रुपी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार ऑड गिराना पड़ेगा, 1 बार इवन गिराना पड़ेगा, है ना? तो एक्स ए वेरिएबल है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हम बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जांपल। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, उसके आउटकम्स आपके पास है हेड 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 टेल हेड टेल हेड, ये सारे 8 आउटकम लिखे हैं हमने यहाँ पे। कैसे लिखते हैं, बचपन में लिखना आपको सिखाया मैंने, देखो हेड टेल यस, फिर हेड टेल, फिर हेड टेल, फिर हेड टेल, फिर हेड टेल। तो एक एक लाइन को जो उठाओगे वो आपका आउटकम है, एक आउटकम है, फिर ये एक आउटकम है ना। या दूसरा मेथड आपको ये भी सिखाया गया है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, है ना। फिर हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, फिर हेड 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 टेल 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 टेल। तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव या 2 ऑल्टरनेटिव, यहाँ पे 4 ऑल्टरनेटिव। तो ये 8 आउटकम लिख ले, दीज आर 8 आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मेरे को पहले एक्स वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है कि किसके ऊपर प्रोबेबिलिटी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1 to 4 पता कैसे चलता है? नहीं, ये तो बाइनरी सिस्टम है बेटा, एक चेंज होगा, 2 के ऊपर चेंज करना है, 4 के ऊपर चेंज करना है। 16 आउटकम्स है तो 8 के ऊपर चेंज करेंगे, फिर 5 बार रोल किया तो 16 के ऊपर चेंज करेंगे। 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 रेस टू 4। जब हम कंप्यूटर्स पढ़ते हैं तो बाइनरी सिस्टम होता है ना, 1010 ऐसे करके, उसको कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। हाँ सर। कितने टोटल आउटकम्स, कितने कोड्स बन सकते हैं, याद है? नहीं, ऐसा कुछ सीखा नहीं सीखा? नहीं। क्या पता तुमको क्यों नहीं सिखाया, मुझे तो तो सिखाया था स्कूल में। चलो आगे, नेक्स्ट। ठीक है, तो अब बेटा इसमें हमें डिफाइन क्या करना होता है, हमें वेरिएबल डिफाइन करना होता है एक्स। तो एक्स जो मेरा वेरिएबल है, ठीक है ना, एक्स डब्ल्यू लिखा है, कोई लिख देगा एक्स ऑफ आर, जो नाम देना आपको। एक्स वेरिएबल क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ हेड्स आएंगे आपके। सो नंबर ऑफ हेड्स इज नथिंग बट योर वेरिएबल। तो अगर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब 0 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8, एक हेड की प्रोबेबिलिटी। तो एक हेड कितनों में आ रहा है, देखो आप, एक हेड आ रहा है, एक हेड आ रहा है, एक हेड निकालना है ना, 1 2 3, सो इट इज 3 ऑन। अच्छा दिस इज, ठीक है ना, ये बन जाएगा 1 2, नहीं ये वाला नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज 1 2 एंड 3, सो 3 ऑन 8। फिर 2 हेड वाले कौन से, 1 2 फिर 3, 3/8। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, तीनों हेड वाला कितना केस है, एक केस है पहले वाला, तो दिस इज 1/8। तो अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, एक्स वेरिएबल डिफाइन कर लूंगा, दैट इज नंबर ऑफ हेड्स, हटा देता हूँ, बहुत सारा हो गया यहाँ पे। एक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ हेड्स, सो एक्स इज 0 1 2 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8। बहुत सिंपल, प्योर स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है, जैसे स्टैटिस्टिक्स में करते हो आप, ठीक है, स्टैट्स में। लेट्स राइट सम नोट नाउ। नोट क्या है, ये नोट जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई या तो 0 हेड होगा, या 1 हेड होगा, या 2 हेड होगा, या 3 हेड होगा। मतलब इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3 इज गोना गिव मी 1 एज द आंसर, ठीक है। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज विल बी 1। इज इट क्लियर? नोट कर लो इसको, फिर हम आगे चलते हैं।
Usually this is not that important from JEE point of view. This is more important from school examination point of view. बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा important topic है ये, ठीक है। और मैं ऐसा ट्रीट करता हूँ कि आप स्कूल की क्लासेस में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसीलिए सारा मैं कवर कर ही रहा हूँ यहाँ पे आपके पास, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। लेट्स गो विद नेक्स्ट। लेट एक्स डिनोट द सर नंबर ऑफ आवर्स। ये सब तक सर सेकंड लास्ट लाइन, थर्ड लास्ट, सॉरी जल्दी लिखो। इसके पहले वाला, इससे भी पहले ये हो गया, क्या बच गया भाई? इसके पहले सर, ये वाला, हाँ ये, हाँ इसमें क्या लिखना है? लिख लो जल्दी जल्दी। कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो मुझे पूछना आप, ठीक है ना सर, ऐसा क्यों नहीं, और इसकी जगह क्या होना चाहिए। ठीक है, हो गया सर। Let x denote the number of hours you study during a randomly selected school day. The probability that x can take the value x has the following form where k is some unknown constant. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या, आपको वैल्यू ऑफ k ही बताना है। नेक्स्ट इसके आगे जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन लिख लो आप। ये स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, यही चीज लिखना है, सिर्फ काम का चीज यही है, इसको लिख लो फटाफट। प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है 0.1 अगर x 0 है, अगर x की वैल्यू 1 और 2 है तो kx है, अगर x की वैल्यू 3 और 4 है तो k इंटू 5 माइनस एक्स है, और 0 अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई x की वैल्यू है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। मतलब 4 घंटे से ज़्यादा तो पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो k का वैल्यू बताना है, तो भाई या तो 1 भी घंटा नहीं पड़ेगा, या 1-2 घंटे पड़ेगा, या 3 और 4 घंटे पड़ेगा, है ना। सर ये क्वेश्चन एक बार और एक्सप्लेन करो। बेटे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एक स्टूडेंट का जो दिन में नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 मतलब वो 0 आवर्स पढ़ रहा है, एक्स इक्वल टू 1 मतलब वो 1 घंटा पढ़ाई कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब वो 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 3 मतलब 3 घंटे, 4 मतलब 4 आवर्स, एंड अदरवाइज मतलब 0 दिया हुआ है कि अदरवाइज वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। सर वो x इज इक्वल टू 0 फिर अदरवाइज मतलब समझ में नहीं अदरवाइज आया। मतलब 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, सब 0 है वो। ये ओके लिखा है ना इधर, एक्स लिखा है ना, तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो समझो ना क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स डिनोट। नहीं वो आपने काटा हुआ है ना। अरे वो काटा इसलिए क्योंकि स्टोरी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको लिखना में। स्टोरी पढ़ लिया, क्वेश्चन काम की चीज लिख ली। चलिए आगे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये 3/20 आ रहा है। करेक्ट, के 3/20, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कैसे करेंगे, पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी का बेटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जो लिखा हुआ है वहां पे। x denotes the number of hours that he is studying, probability of x is equals to r, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है ना। px 0 है तो 0 आवर पढ़ना है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, और उसके अलावा तो है ही नहीं भाई, वो सारा जो भी स्टोरी लिखा हुआ है आगे का वो सब 0 ही है। 0 आवर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 1 आवर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी kx इज 1। नेक्स्ट 2 आवर्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 2k, 2K 3 आवर्स की 5 माइनस 3 इंटू के, 2K अगेन k। नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड यू, सम ऑफ द sum equals प्रोबेबिलिटीज, to 1. वेरी गुड, तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1, तो 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1,
0.46, k is 0.9, k is 0.9/6. सर यस बेटा. नहीं आया. क्या नहीं समझ आया बताओ. टेबल कैसे लिखा आपने? लिखे हुए ना बेटा, x की वैल्यू दी है, x 0 होगा तो 0.1 होगा, x 1 होगा तो kx लेना है, x 1 होगा तो kx लेना है. तो छोटे बच्चे को भी मालूम है x 1 है तो k हो जाएगा, x 2 लिखा है तो kx हो जाएगा तो 2k हो जाएगा, x 3 लिखा है तो k टाइम्स 5 माइनस x डेफिनेशन है, पुट कर लूँगा तो 2k आ जाएगा. x की वैल्यू 4 लिखी है तो k इंटू 5 माइनस 4 फिर k हो जाएगा. ठीक है, ये फ्री के मार्क्स है, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं आपको, स्टैटिस्टिक्स का टाइप है सारा. ठीक है, एकदम फ्री के मार्क्स. आगे चलें. तो पहला स्टेप टेबल बनाना है. वंस यू आर डन विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, नाउ यू कैन लुक एट द टेबल एंड टेल कि इफ ही सिटिंग फॉर 0 hours, that is probability is 0.1. if he is sitting for 1 hour of study, probability is k into 1. 2 hours, 3 hours and 4 hours की probability ये है. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही सिट्स फॉर एटलीस्ट 2 hours टू स्टडी. 2 घंटे बैठता है पढ़ने के लिए, एटलीस्ट 2 hours. तो मैं बोल सकता हूँ एटलीस्ट 2 hours इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ. सर 1 मिनट वो स्लाइड करो. लिख लो सब तक. मतलब सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के है ना क्वेश्चन? हाँ, के की वैल्यू बतानी है आपको. हाँ सर. नेक्स्ट इसने बोला है एटलीस्ट 2 hours पढ़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. फिर इसमें k की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देनी है. यस, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 4, है ना. तो 2 के लिए क्या दिया हुआ है 2k, 3 के लिए भी 2k, 4 के लिए k. तो 2k plus 2k plus k, that is 5 times k, that is 5 into 3/20. So your answer is 3/4. Easy. Yes, sir. सबको समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ जय, बिल्कुल सही बताया आपने. यस करेक्ट. लेट्स फर्दर मूव ऑन. सर रुक जाओ. अली असगर को समझ आ रहा है? अली असगर सब ठीक है? सर 2 3 4 क्यों दिया? 5. हाँ सर. बेटा क्वेश्चन में लिखा है ना एटलीस्ट 2. हाँ हाँ सर. सर मृगा को सब समझ आ रहा है? मृगा. नेक्स्ट. एग्जैक्टली 2 hours. लिखते कैसे इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2. 3/10. यस, कितना आ जाएगा? 3/10. 3/10. वेरी गुड, बहुत अच्छे. नेक्स्ट. एटमोस्ट 2 hours. अरे सर रुक जाओ. रुक जाओ. पहले वाला. एग्जैक्टली 2 hours. हाँ सर 1 मिनट. हाँ, टेबल देखते जाओ ना तुम. टेबल होगी ना बनाई आपने जो. और सर मैं तो पहले वाला लिख रहा होता हूँ तब तो आपका ये हो जाता है और आप आगे चले जाते चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो सब तक. हैं. हो गया. 11/20. एटमोस्ट 2 11/20. वेरी गुड, बहुत अच्छे. प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2. ये लिखा गया तो ऐसे लिखा गया, x इज लेस देन और इक्वल टू 2. एटमोस्ट 2 hours. ओके. अरे सर रुक जाओ. सर इक्वल टू 1 होगा ना? क्यों बेटा? अरे हाँ मतलब इक्वल टू 1 नहीं होगा? होगा. सर नहीं आ रहा.
अरे क्या नहीं आ रहा है तुमको? सब लिखा हुआ तो है मेरे बेटे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2 लिखो ना, ये 0.1 प्लस के प्लस 2k पूरा 1 के बराबर है, तो 3 सिर्फ कैसे होगा 1 के बराबर? तो ये 3k प्लस 0.1 आ गया ना। ये 0.1 लिखा है, ये k लिखा है ना। तुमने टेबल देखो ना, तुम्हारे पास टेबल बनाई ना तुमने अभी। ये 2k, 3k प्लस 0.1 हो गया। अब 3k की वैल्यू डाल दो। इसमें क्या है, इतना कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है। मतलब के की वैल्यू हर बार यही होगी? अरे मेरे बेटे के की वैल्यू 1 होनी, के की वैल्यू 3/20 होनी ही चाहिए, तभी तो डिफाइन होगा ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हाँ। तो फिर जितने भी क्वेश्चन आगे बनेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटीज तो मालूम होनी चाहिए ना। वो कब मालूम होगी? जब के डालोगे तब मालूम होगी ना आपको। हम्म। समझ गए कि नहीं समझे आप? तो मतलब सब में ऐसे के की वैल्यू पुट करिए आंसर लाने के हाँ, लिए? क्वेश्चन में हमने के की वैल्यू पहले ढूंढनी है। क्वेश्चन में के पूछा हो या ना पूछा हो, कुछ भी पूछा होगा तो के टर्म्स में दिया हुआ है, तो के तो निकालना पड़ेगा ना पहले। और के हम्म। कैसे निकलेगा? कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1, तो वहां से के निकलेगा। चलो जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट। ये तो चुन्नो मुन्नो चीज है, एग्जाम में भी नहीं आएगा। बेसिक बेसिक है तो, जानकारी के लिए। ठीक है, चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। A random variable x has the following probability distribution. You have to find out all these values for me. जल्दी जल्दी निकाल लो। चलिए सबसे पहले के की वैल्यू आ गई आपके पास। -1 and 1/10. के की वैल्यू आ रही है -1, 1/10 आ रही है ना। 1/10. बिल्कुल, के की वैल्यू बेटा नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज दैट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है ना। के की वैल्यू 1/10। वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6। What does this include? It includes probability of x equal to 0 plus probability of x equals to 1 plus probability of x equals to 2. 81/100. Very good. Probability of x is equals to 5 तक। 81/100. Yes. Now ये निकालने का एक आसान तरीका है। What you do is 1 minus probability of x is equal to 6 minus probability of x is equal to 7। ऐसा कर लो। 6 और 7 को घटा दोगे 1 में से तो 1 0 to 5 मिल जाएगा आपको। अब अगर आपने ये निकाल लिया है तो ये क्या है, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। देखो, या तो 6 से छोटा होगा या 6 से बड़ा होगा। तो अगर 6 से छोटा 81/100 है तो 6 से बड़ा क्या आ जाएगा? 19/100. वेरी गुड, 19/100। नेक्स्ट, 0 से 5 के बीच में, मतलब x इज इक्वल 4/5। वेरी गुड, बहुत अच्छे ध्रुव, मतलब जबरदस्त कर रहे हो तुम। अरे वो मतलब सेकंड क्वेश्चन में इसका मतलब सब निकाला था ना साथ में, तो लिखा हुआ है। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। 4/5 करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से अच्छे से आप जल्दी जल्दी आंसर करते जाएं, हम आगे भागते जाएं। लेट्स टेक दिस नाउ। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। सर 2 मिनट रुको, क्वेश्चन तो देखने दो। ये सर क्वेश्चन तो लिखने दो, हो गया ना, तो इतनी देर तो दिया करने के लिए, क्या लफड़ा है? सर 2 मिनट।
तुमको समझ आया कि नहीं आया जो मैं बता रहा हूँ? समझ आ रहा है ना सब? ठीक। सर लास्ट वाला कौन सा था? 0 से 5। ओके सर। 0 से 5 मतलब 1 2 3। तो उसमें के की वैल्यू कौन सी थी? की वैल्यू कौन सी थी? 1/10 है के की वैल्यू बेटा हर एक के लिए, तभी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डिफाइन है। चले चलो फटाफट लिखो। एक अर्न के अंदर 4 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स हैं। 4 बॉल आपने निकाले हैं फ्रॉम द अर्न, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। So an urn contains 4 white and 6 red balls. 4 balls are drawn at random. Find the probability distribution of number of white balls. उसने बता दिया है कि probability of x is equal to 0 मतलब 0 white balls, x is equal to 1 मतलब 1 white ball, x is equal to 2 मतलब 2 white ball, x is equal to 3 मतलब 3 white ball, x is equal to 4 मतलब 4 white ball। तो अगर एक भी white ball नहीं आएगी इसका मतलब क्या 6 की 6 में से 4 रेड आ जाए, 64/10c4। यस। अब एक वाइट आएगी मतलब 4c1 इंटू 63/10c4। नेक्स्ट 4c2 62/10c4। नेक्स्ट 4c3 61/10c4। नेक्स्ट 4c4/10c4। इज इट क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर। चलिए तो बस डिस्ट्रीब्यूशन अब इसको सॉल्व कर लो ना, सॉल्व कर लो और टेबल बना लेना। इसके बाद तो लास्ट में लिखते हैं, हम क्या करते हैं टेबल बना के लिखते हैं कि भाई x इज इक्वल टू p ऑफ x 0 1 2 3 और 4, और जो जो वैल्यू आएगी वो हम लिखते हुए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं बेटा, लेट्स फर्दर मूव ऑन। सर बाकी है। लिख लेना सब तक, अब इसको कंप्लीट कर लो। चलो मेरे साथ साथ क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है आपका? क्यों टाइम लग रहा है इतना? तुम ऐसा किया करो, मैंने तुमको कल भी समझाया था, तुम क्वेश्चन रीड करके सॉल्व कर लो, क्वेश्चन जगह छोड़ दो, क्वेश्चन क्लास के बाद लिख लिया करो आधा घंटा निकाल के, ताकि तुम क्लास में अच्छे से समझ पाओ। मैं समझा रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है सब तक? इससे भी हमारे पास बहुत टाइम है, इससे नहीं कि टाइम की कटो कटी है, किल्लत है? ठीक है। चलो तो क्या समझ पाओगे? चलो आ जाओ। An unbiased die is thrown twice. Find the probability distribution of number of sixes. तो भाई अगर एक डाई को आपने थ्रो किया 2 बार तो कितने 6 निकल सकते हैं? 0 1 या 2। बहुत अच्छे, 0 1 या 2। तो 0 डाई निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 6 निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू 5/6 25/36। यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा ना, x इज नथिंग बट नंबर ऑफ 6
एज आउटकम व्हेन अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट पी एक्स इज इक्वल टू 1। probability of x equal to 1, 5/6 into 1/6 plus 1/6 into 5/6। क्यों भाई, पहले 6 निकले और फिर 6 ना निकले, प्लस पहले 6 ना निकले फिर 6 निकल जाए। सर पर ऑर्डर डिफाइन क्यों किया है, मतलब क्योंकि नीचे आपने 6 into 6 लिया ना बेटा। फिर अलियसगर तुम बार बार तुम्हारी गाड़ी इस पे अटक जाती है। अरे बेटा 6 into 6 36 है, इसमें 1 6 भी एक आउटकम है और 6 1 भी एक आउटकम है। अच्छा हाँ सर ठीक है। आज आखिरी क्लास है प्रोबेबिलिटी की। वो बाइनोमियल थ्योरम और वो सब। भाई आखिरी क्लास मतलब समझ रहे हो, आज सब निपटा दूंगा मैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सब। ठीक है ना? यस। ओके। पर कहने का मतलब ये था लास्ट क्लास है और अब भी तुम मुझसे पूछ रहे हो सर कैसे करोगे खिलाड़ी। चलो x इक्वल टू 2 मतलब दोनों ही 6 आ जाए। 1/36। बिल्कुल 1/36। तो ये एक्चुअली हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए, सबसे पहले हमें ये पढ़ना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम देखें 36 तो उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 25 आर द आउटकम्स इन विच नन ऑफ देम इज अ 6, 10 आर द आउटकम्स इन विच 1 विल बी 6 एंड 1 इज द आउटकम इन विच बोथ विल बी 6। तो देखो 25 प्लस 10 35 प्लस 1 36, तो प्रोबेबिलिटी इन सबकी सम करेंगे तो 1 आ जाएगी। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। तो बेटा इसका टेबल कैसे बनाओगे, आई थिंक बना लोगे अब आप लोग, है ना। 0 1 2 x p of x। लेट्स फर्दर मूव ऑन। सब तक अभी तुमने नोट कर लिया था अच्छे से। देखो मैंने बोला ना, अब ये स्ट्रेटेजी खुद ही तुम डिसाइड किया करोगे मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ हो गया। क्या बात कर रहे हो, बट इसमें तुम कॉन्फिडेंस में मत जाओ, क्वेश्चन मत लिखो अभी तुम सिर्फ समझो पहले सारा अच्छे से, क्वेश्चन रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, टाइम मिलेगा तो लिख लेना लास्ट में। Find the probability distribution of the number of green balls drawn when 3 balls are drawn one by one without replacement from a bag of 3 green and 5 white balls. Without replacement बेटा मतलब एक निकाल के साइड रख लिया, फिर निकाला साइड रख लिया, फिर निकाला साइड रख लिया। These are dependent events। एक का होना दूसरे पे डिपेंड करता है कि भाई तूने ग्रीन निकाला था तो अब ग्रीन नहीं निकलेगी, या ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी अब बदल जाएगी। अगर हम निकाल के फिर से वापस डाल देते हैं बैग में और फिर वापस से निकालते हैं तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कंसीडर होता है। ठीक है ना, तो ये रिकॉल करते रहो चीजें। Now find the probability distribution of the number of green balls drawn when 3 balls are drawn one by one without replacement from a bag containing 3 green and 5 white balls. चलिए, so can I say probability of x is equals to 0 where x is number of green balls। तो एक भी ग्रीन नहीं निकलेगी। सर 5c3/8c3। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 5c3/8c3। तो कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 3 2 8/3 5 है ना। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 से 3 कट गया और कितना आ गया ये 5c3/8c3 कर दिया हमने, तो ये मेरे पास बच गया 5 फैक्टोरियल 5 into 4 into 3 8 into 7 into 6। सही है ना, इज इट क्लियर। तो इसको समझने का एक और तरीका भी है, देखो ये जो लिखा दैट्स आल्सो वेरी गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक और तरीका समझने का क्या है, इसको एक भी ग्रीन नहीं आया तो 5/8 से पहला वाइट आएगा,
4/7 से दूसरा और 3/6 से तीसरा। क्या ये चीज क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Next. Let's go with next. Probability of x equal to 1. One green ball. So 3C1, 3C1/8C3 into 5C2/8C3. 3C1 into 5C2 by 8C3. लिखो इसको। लिखोगे कैसे? कैसे लिखोगे इसको? 3 फैक्टोरियल मतलब 3 आ जाएगा सीधा सीधा 3C1, 5C2 आ जाएगा 5 इंटू 4, ठीक है। 5C3 को मैं लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। बेटा लिख रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है, ठीक है ना। बहुत कुछ इसमें से अच्छा सीखेंगे हम। देखो 3 से 3 आपने कट कर दिया, ये बचा 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 8 into 7 into 6. So what did you learn from here? One method is this. Second method of justifying the answer is what? 5/8 से पहली वाइट बॉल आपने निकाली, ठीक है। नेक्स्ट, या इसको ऐसे समझो आप, देखो इसको थोड़ा सा रीराइट करते हैं। 3/8 पहले ले लेते हैं। तो मान लिया 3/8 से पहली ग्रीन निकल गई, फिर 5/7 से एक वाइट निकली, फिर 4/6 से एक और वाइट निकली। मतलब हमने निकाला ग्रीन वाइट फिर वाइट। अब अगर ग्रीन वाइट वाइट निकाला तो ऐसे 3 केस हो जाएंगे। कैन आई से दैट? यस और नो? कैन आई से दैट अगर मैंने ग्रीन वाइट वाइट निकाला तो उसको मुझे इंटू 3 करना पड़ेगा, बिकॉज कैन बी ग्रीन वाइट, कैन बी वाइट ग्रीन वाइट, कैन बी वाइट वाइट ग्रीन। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है आपको? क्या ये चीज क्लियर है? यस सर मतलब ऑर्डर के लिए मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा, कब आप ऑर्डर लेते हो, और जब ऑर्डर लेते हो तो सारे ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। तो जब मैं ऐसा लिखता हूँ कि मैंने ग्रीन वाइट और वाइट लिखा, तो ग्रीन की पहले प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8, वाइट की 5/7 और फिर वाइट की 4/6। सो आई नीड टू मल्टीप्लाई बाई 3 बिकॉज देर आर 3 ऑर्डर्स विच आर पॉसिबल। जब लेकिन मैं सिलेक्शन करता हूँ तो मैं नीचे नहीं नीचे में ऑर्डर ले रहा हूँ, तो मुझे ऊपर भी ऑर्डर नहीं लेना है। इज इट क्लियर? क्या दोनों अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आपके लिए? सर दूसरा वाला नहीं है। बेटा ये लिखा ना ग्रीन वाइट वाइट, ये निकाला आपने, फिर वाइट ग्रीन वाइट होगा, फिर वाइट वाइट ग्रीन होगा, तो ऐसे 3 केस आएंगे ना, तो इंटू 3 करना पड़ेगा। सर अगर इंटू 3 ना करना हो तो नीचे क्या लेंगे? इंटू 3 नहीं करना है तो फिर मेथड 1 आ जाएगा ना, सिलेक्शन वाला। आपको इंटू 3 इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपने शुरू में ही ग्रीन वाइट वाइट का ऑर्डर ले लिया। भाई वाइट ग्रीन वाइट भी तो हो सकता है, ठीक है, और वाइट वाइट ग्रीन भी हो सकता है। तो इफ यू डोंट टेक दिस then you don't need to multiply, then you go for selection. So this is method 1 of doing it and this is method 2 of doing it, ठीक है ना। जो अच्छा डाइजेस्ट होता है वो लिखो आप। सर चलिए दोनों में कंफ्यूज हो गया। तुम एक ही समझो, फिर ज्यादा मत खाओ तुम। कौन प्रोबेबिलिटी सा ऑफ एक्स इज समझो? इक्वल टू 2, पहला मेथड क्लियर है ना, सिलेक्शन वाला, उसको ही लेके चलो। सीएनसी वाला। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 नाउ। 2 ग्रीन 3C2, एक वाइट 5C1 8C3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 3C3 8C3। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर है ना। तो मुझे फटाफट फटाफट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फिल करवा लो आप, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि सबका आंसर्स आ गया है। एक एक से पूछते हैं, चलो। 0 1 2 3। 0 का कौन बताएगा? इंशिया से पूछते हैं। इंशिया व्हाट इज 0? इंशिया से सारा ही पूछ लेते हैं। इंशिया टेल मी ऑल द प्रोबेबिलिटीज। कितना आ रहा है इंशिया? व्हाट यू आर गेटिंग? मृगा से पूछते हैं। मृगा
नहीं। ध्रुव से पूछते हैं, ध्रुव। सर 0 5C3/8C3 क्या रही 1 वैल्यू? वैल्यू निकाली आपने? वैल्यू निकाल के मुझे बताओ। वैल्यू। फाइनल वैल्यू किसने निकाली है? अली असगर ने निकाली फाइनल वैल्यू। अब्दुल्ला ने निकाली है। अब्दुल्ला सर 0 की 60/336। सिंप्लीफाई करके फाइनल बताओ, एकदम फाइनल, फाइनल आंसर। अब्दुल्ला निकाला? अब्दुल्ला ने फाइनल 5/28। 5/28। ओके, 1 की निकालनी बाकी है। निकालो, निकालो। जय ने निकाल लिया। जय सर 15/28। वेरी गुड, 15/28। 2 की 15/50, हाँ 15/56। ओके वेरी गुड। 30/56 हो गया। 10/56 हो गया। 15/56 हो गया। 3 का लास्ट वाला 1/336। 1/56। 1/56 करेक्ट। तभी जाके 1 बनेगी ना, प्रोबेबिलिटी आपकी सबकी देख लो। 3C3 बेटा 1 होगा। 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कट गया, 7 8 6 बचा, 6 से कट गया, हाँ 7 सर। 56 है ना। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। हेडिंग डाल दो, मीन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब मीन निकालना है। अब मीन का मतलब क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने निकलवा लिया, वो तो हम समझ गए। मीन का मतलब क्या होता है? तो मीन का मतलब क्या होता है सुनो। मीन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज आल्सो नोन एज इट्स मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड इज डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स। मतलब जो हम मीन निकाल रहे हैं वो मीन का मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है इसका। जैसे आपके पास मान लो एक कॉइन है जो आप फ्लिप कर रहे हो, ठीक है ना। 5 बार आपने फ्लिप किया, 5 बार फ्लिप किया और 5 बार फ्लिप करके आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। तो जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया तो किसका बनाया? मान लो आपने हेड आने का बनाया, तो 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने लगाया। तो सर अब इसका अगर मैं मीन निकालता हूं तो क्या आएगा? तो मीन निकालने का मतलब क्या है कि हेड कितनी बार ऑन एन एवरेज आ सकता है। तो जब आप मीन निकालोगे तो आंसर आपका 2.5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 5 ट्रायल किए तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ गेटिंग अ हेड? 2.5। व्हाट इज द एवरेज ऑफ गेटिंग अ टेल? 2.5। ठीक है, ये सर ऐसा समझना समझ है। में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा है तो भूल जाओ, मैथमेटिकली चीजें निकालो बस। नहीं समझ आ रहा है, मैथमेटिकली निकालते चलो, मैथ्स करते चलो। लेट्स व्हाट वी विल बी डूइंग इज, आपके पास एक टेबल होगा जिसमें x होगा और आपने कॉरस्पॉन्डिंग px निकाला होगा। 0 1 2 3 4 एंड इट गोज ऑन, चलता हुआ जाएगा टेबल। यहाँ पे कुछ इनकी वैल्यूज होगी। तो हमें क्या करना है? x इंटू पी एक्स का टेबल बनाना है, तीसरा वाला। x और px का टेबल बनाना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, x इंटू पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ पी एक्स एक्स पी एक्स, समेशन ऑफ एक्स पी एक्स। तो summation of x px is nothing but going to give you a function e of x which is nothing but मीन वाला फंक्शन है ना, x बार जिसको बोल सकते हो आप। ठीक है, जैसा स्टैटिस्टिक्स में करते हैं वैसा ही करना है। x है, px है, x इंटू पी एक्स का कॉलम बनाना है, उनको ऐड करना है, दैट इज योर मीन। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लिख लो पहले इसको, लिखो लिखो प्रूव थियरी। लिखो लिखो बेटा, लिखो लिखो। और जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा था, अभी नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं। आगे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम पहले तो मैथमेटिकली कर क्या रहे वो समझेंगे और उसके बाद फिर उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे कि भैया ये हो क्या रहा है। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ बहुत बार मैं भूल जाता हूँ कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ये सब चीज़ें पहली बार देख रहे हो।
मीन नाम ही पहली बार सुन रहे हो, तो जो मैं स्टोरी समझाऊंगा वो समझ में नहीं आएगी, तो इसीलिए पहले थोड़ा बहुत मैथ्स कर लेते हैं, यूज टू हो जाते हैं, फिर हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है, आई थिंक लिख लिया सबने। सर 2 मिनट। यस बेटा। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आ जाओ जल्दी जल्दी चलो मेरे साथ। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, in a single throw of a die, x denotes the number on its upper face. Find mean of x. In a single throw of a die, x denotes the number on its upper face. x क्या डिनोट करता है? उसके अपर फेस के ऊपर नंबर डिनोट करता है, उसका मीन निकालना है आपको। तो पहले तो टेबल बनाओ, उसके बाद मीन निकलेगा। तो टेबल बना लेते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। x क्या है? उसके ऊपर के फेस के ऊपर आने वाला नंबर है। तो वो क्या क्या आ सकते हैं? सॉरी, 1 से शुरू होगा। 1 उसके फेस पे आ सकता है ऊपर, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी x के आने की, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6, 6 आने की 1/6। 1 आने की 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6 और 6 आने की 1/6। अब मीन क्या होता है? समेशन ऑफ xi p xi। मतलब हमें क्या करना है? इन दोनों यहाँ को पे मल्टीप्लाई x करना क्या है? है। x इज नथिंग बट नंबर ऑन इट्स अपर फेस। क्वेश्चन में से ही हमें पता चलता है बेटा x क्या है, नहीं सर टेंशन। 7/2। बिल्कुल 7/2 आएगा। कैसे? मल्टीप्लाई कर लो, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। ये आपका एक्स पी एक्स बन गया। अब इसको ऐड करोगे आप तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 6 तक, नीचे 6 एलसीएम, तो क्या जाएगा? 6 इंटू 6/2, 1 + 6 अपॉन 6, 7/2। तो अभी आप समझे क्या हुआ? मतलब व्हाट हैज हैपेंड? 7/2 इज अ मैथमेटिकल आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस आंसर? ये बताना चाह रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ सकती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ सकती है? 1 से 6 के बीच में एक्सपेक्टेड मतलब मीन क्या है? 1 और 6 का 7/2 ही तो मीन है, वही आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 3.5 तो डाई पे होता ही नहीं है। अरे बेटा हम निकाल रहे हैं व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि डाई पे 1 आएगा 2 आएगा। मैथमेटिकली 7/2 का मतलब क्या है? उसको थोड़ी पता है, मैथ्स को थोड़ी पता है कि तुम डाई को रोल कर रहे हो। यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ मैथ्स को थोड़ी पता है 1/6 डाई में ही आता है। मैथ्स को तुमने बता दिया 1/6 है, समझ गए? तो ये मैथ्स ने आंसर निकाल के दिया 7/2 इज एन एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटकम्स what can come, expected what can come. Next, let's go to the next question. If a pair of die is thrown and x denotes the sum of the numbers on them, find the probability distribution of x. Also find the expectation of x. लंबा क्वेश्चन है। ओरली आंसर भी बता सकते हैं। सर 49/4। देखो पहले तो x क्या है? x डिनोट कर रहा है सम ऑफ द नंबर्स। तो सम ऑफ द नंबर्स क्या क्या पॉसिबल है बेटा? 2 सम हो सकता है ना? 2 डाई के ऊपर कभी भी 2 से छोटा सम नहीं हो सकता है ना, कम से कम 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7, 8, 9, 10,
11 12 आएगा। अब 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36। 12 आने की भी 1/36। देखो बहुत ब्यूटीफुल चीज लिख रहे हैं हम, समझना। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/36। वैसे 11 आने की प्रोबेबिलिटी 2/36। 4 आने की प्रोबेबिलिटी, जिनको नहीं समझ आता है वो लिखो एक एक करके। 13 31 22 क्या आएगा? 3/36। Similarly, beautifully getting 10 is also 3/36. Next, 4/36, 4/36, 5/36, 5/36, 6/36. Is it clear? तो ये मैं हर एक की मैंने निकाल ली है। आप नहीं सर, चाहो तो एक एक करके निकालो। हाँ बेटा, नहीं कैसा है? कैसे लिखा ना मैंने, 3 आउटकम्स हैं। तीन आउटकम्स है ना, ठीक है। नहीं सर, 2 का 1/36 कैसे है? अबे 2 कैसे आएगा? 1 और 1 में ही तो 2 आएगा। हाँ, तो एक ही तो आउटकम फेवरेबल है। ओके, अब यहाँ पे एक्स पी एक्स कर देना, सबका सम निकालना, एंड यू गेट द आंसर। ओके, अच्छा एक्सपेक्टेड क्या होगा पता है आंसर? 12 और 2 का मीन 7। सॉल्व करने पे भी आंसर 7 आना चाहिए। कर लेना, ठीक है ना। ये थोड़ा मैं आप पे छोड़ देता हूँ, इतना लिख लो सर फिर हम रुक आगे जाओ, चलते लिखना है। हैं। क्या करूँ? लिखना है, रुक जाओ। हाँ लिख लो। देखो जिनको समझ नहीं आ रहा है सर आप ये 5 कैसे लाए, तो बेटा आप 8 के आउटकम्स लिखो। लिखो, आप 8 के आउटकम्स लिखो। कैसे लिखोगे आप? 2 और 6 से आता है, वैसे 2 आउटकम आ जाएंगे। 3 और 5 से आता है, 2 आउटकम आ जाएंगे। 4 और 4 से आता है, 1 आउटकम आ जाएगा। तो टोटल 5 फेवरेबल है, 5/36। चलें आगे? सर 1 मिनट। अच्छा इसके बाद का टास्क रुका हुआ है, हमको ये करना है। 2/36, 6/36, 12/36, 20/36, मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई देम बोथ। फिर उससे भी 7 ही आ रही। 7 है ना। सर हो गया, मतलब ये ट्रिक जो आपने बताया वो हर में चलेगा? बेटा सिमेट्रिक है सारा, सिमेट्रिकली सब चीजें प्लेस्ड है कि भाई 2 आने का उतना ही तरीका है जितना 12 आने का तरीका है, सिमेट्रिक। और 3 आने का उतना ही तरीका है जितना 11 आने का तरीका है। एक वहां बढ़ना पड़ेगा, एक यहाँ घटाना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स है थोड़ा बहुत, आप इसको ब्यूटीफुली बोल सकते हो, नेचर में होने वाली चीजें हैं ये। लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है? A dealer in refrigerator estimates his past experience. The probabilities of his selling refrigerators in a day is as follows. तो वो क्या करता है, एक दिन में फ्रिज उसने कितनी बेची उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है। तो भाई एक दिन में उसने एक भी फ्रिज नहीं बेची, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.03 है। एक फ्रिज बेचने की प्रोबेबिलिटी 0.20 है। 2 फ्रिज बेचने की प्रोबेबिलिटी 0.23 है। ऐसे इसके एक दिन में कितनी वो फ्रिज बेचता है उसकी प्रोबेबिलिटीज उसने दी हुई है। आपको बताना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ फ्रिजेस सोल्ड इन अ डे। एक दिन में वो एवरेज कितनी फ्रिजेस बेचता होगा। एक दिन में वो कितनी फ्रिजेस बेचता होगा ऑन एन एवरेज। तो कैसे निकालोगे आप? x मालूम है, p ऑफ x मालूम है, मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड करते जाओ,
कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 0.9, 0.5 आ जाएगा, 1.4। 2.91। 2.81। वेरी गुड, बहुत अच्छे टेंसी, 2.81। टेंसी आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर आती है? हाँ सर। ओके, ठीक है। 2.81. So 2.81 is nothing but on an average he sells 2.81 fridges in a day. That's what mathematically we are getting the answer. Okay. चलिए, let's further move on. चल सकते हैं आगे? यस सर। ठीक है, चलिए। Let's come to the next part of the chapter. Variance of the discrete random variable. अब वेरिएंस का क्या मतलब होता है? वेरिएंस देखो, जैसे मीन का फॉर्मूला है वैसे वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो ये सारा स्टोरी हम नहीं लिखेंगे, सीधा हम वेरिएंस का फॉर्मूला लिख देंगे। कैसे निकालना है बता देता हूँ और फिर फॉर्मूला लिखो तो डाइजेस्ट हो जाएगा फटाफट। क्या होता है, आपको एक्स आई दिया होता है, फिर आप पी ऑफ एक्स आई निकालते हो, पी आई एक्स आई बोल दो जिसको, मान लो पी ऑफ एक्स आई दिया हुआ है, फिर आप एक्स आई इंटू पी एक्स आई निकालते हो। इसका जब आप सम करते हो तो ये मीन देता है। वेरिएंस के लिए आपको क्या करना है पता है? आपको दो कॉलम डालना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट वन इज एक्स आई का स्क्वायर और एक होता है पी आई एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस के लिए आप क्या करोगे, एक्स आई का स्क्वायर एक कॉलम ऐड करोगे और फिर एक्स आई को पी आई, एक्स आई स्क्वायर को पी आई से मल्टीप्लाई करोगे, you'll get पी आई एक्स आई स्क्वायर। नाउ what is variance of the variable x? Variance is nothing but summation of pi xi square minus summation of pi xi। नोट कर लो, ये जो सम आएगा आपके पास, ये वाला जो सम आएगा आपके पास, उसको आपको मीन में से, मीन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, सो लेट्स राइट द फॉर्मूला पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 से n माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 से n। ठीक है, एक्स आई स्क्वायर का कॉलम बनाया, पी आई को मल्टीप्लाई किया, उसका सम निकाल लिया और पी आई एक्स आई में से घटा दिया। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सर 2 मिनट। लिखो बेटा लिखो। सर जो आपने कट किया वो तो नहीं लिखना है ना? नहीं नहीं, वो डेरिवेशन के लिए काम की चीज़ है। इसके बाद भी दो लाइन आएगी डेरिवेशन की, एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई एक्स बार। ठीक है, फिर पी आई इधर मल्टीप्लाई होगा, पी आई इधर मल्टीप्लाई होगा, पी आई इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डेरिवेशन के लिए है वो, मैं डेरिवेशन भी लिख देता हूँ यहाँ पे इफ़ यू वांट। पहली लाइन ये होती है वेरिएंस का फॉर्मूला, ये डेफिनेशन है। ठीक है, डिविएशन फ्रॉम मीन का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, फिर समीशन के फॉर्म में इसको लिखा, फिर जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, कहीं पूछते नहीं है, कहीं आने वाला नहीं है, यूज सिर्फ ये दो चीज़ों का हम करेंगे, इसीलिए मैंने ये बोला था लिखने के लिए, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिराइव कर सकते हो आप। पी आई एक्स बार माइनस 2 पी आई एक्स आई एंड एक्स बार। अब पी आई एक्स आई क्या होता है, एक्स बार ही होता है, तो ये 2 एक्स बार का स्क्वायर, और ये पी आई एक्स आई क्या होता है, एक्स बार ही होता है। ठीक है, तो ये माइनस एक्स बार और ये पी आई एक्स आई का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स बार कट जाएगा, तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का, एक सेकेंड रुको, ये हो जाएगा
पी आई एक्स आई स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्स आई एक्स बार इंटू 2. When I open this is pi xi square pi x bar square minus 2 pi xi x bar pi xi square plus pi x bar square minus 2 pi xi is also x bar square. ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x बार का स्क्वायर. ठीक है, तो ये जब दो स्क्वायर हो जाएंगे और एक माइनस हम कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास बच जाएगा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है ना. सर ये भी समझ में नहीं आ रहा, चलेगा? कोई बात नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लिख लो फटाफट फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं. सर तो जो मीन निकलेगा उसका स्क्वायर करना है ना? मीन का स्क्वायर करना है, किस में से सबट्रैक्ट करोगे मीन का स्क्वायर निकाल के? एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई करके जो सम निकलेगा उसमें से. सर एक बार सम करवा दो तो करवा समझ में देता आ हूँ, जाएगा। लिख लो मैं करवा देता हूँ सम. सर लिखिए। ठीक है ना. लिख लिया सबने ये वाला? हाँ सर। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे ध्यान देना सर. ठीक है ना, ये समेशन आपके पास यहाँ पे सब में समेशन है, यहाँ पे भी समेशन है. ठीक है, ये भी समेशन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप अंदर मान लो. ठीक है, तो एक्स बार एक कांस्टेंट होता है, समेशन के बाहर आ जाएगा. तो ये समेशन ऑफ पी आई एक्स आई को ही मैंने एक्स बार लिखा था, और यहाँ पे समेशन पी आई है, यहाँ समेशन है, यहाँ समेशन है. अब समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स बार, तो समेशन ऑफ पी आई क्या होगा? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज दैट्स ऑलवेज वन, है ना. इसलिए ये हट गया यहाँ से और ये बच गया आपके पास. चलिए let's further do a question and then let's understand. Find the mean and variance of the number of heads in two tosses of a coin. अगर एक कॉइन को दो बार टॉस किया आपने तो क्या क्या आउटकम्स आ जाएंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. तो नंबर ऑफ हेड्स इज नथिंग बट योर वेरिएबल. तो 0 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज 0 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 हेड की 1/2, 2 हेड की 1/4. अब हमें क्या करना है? मैंने बताया था एक्स स्क्वायर कर देना, एक्स पी एक्स कर देना, एक्स स्क्वायर पी एक्स कर देना. ये बोला था आपको करने के लिए, है ना. तो बेटा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, 1 और 4. अब एक्स और पी एक्स का मल्टीप्लिकेशन 0, 1/2, 1/2. ठीक है, यस और नो. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर पी एक्स 0, 1/2, 1. तो ये सम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. ये सम कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा. ये होता है मीन और ये होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स. तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? वी ए आर ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स. ये होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर. ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 विच इज 1/2. तो वेरिएंस आपका हो जाएगा 1/2. नोट कर लो इसको, इजी. और एक चीज हमने यहाँ लिखी नहीं है, वो लिखना है तो लिख लो. स्टैंडर्ड डिविएशन. सर वहाँ पे मीन स्क्वायर आएगा. मीन स्क्वायर लिखा ना बेटा? कहाँ पे नहीं लिखा बताओ? मीन स्क्वायर ही लिखा मैंने. एक होता है मतलब वो स्टैंडर्ड 1 इसलिए स्क्वायर होके 1 रहेगा ना. हाँ, वेरिएंस ऑफ एक्स. स्टैंडर्ड डिविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स. तो अगर यहाँ पे पूछा नहीं है लेकिन ये भी चीज आप निकाल लो. व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? अंडर रूट ऑफ 1/2. वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डिविएशन. वेरिएंस का रूट. वेरिएंस का रूट होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, हो जाएगा अंडर रूट 1/2. देखो ये आपने समझ लिया ना, तो आपको 11th का स्टैटिस्टिक्स भी बहुत आसानी लगेगा. ठीक है ना, 11th में स्टैटिस्टिक्स भी सारे यही फंडे हैं, उसके अंदर भी सेम फॉर्मूलाज. चलें आगे क्या?
एक क्वेश्चन सर मैंने एक किया, मिनट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग करना। हो गया सर। Now you do one question for me. Let's go with this question. Find the mean variance and standard deviation on the number of heads in a simultaneous toss of 3 coins. सर 0 1 2 3 आएगा नेक्स्ट। 0 1 2 3 आएगा। मीन मुझे बता दो आप। देखो अभी मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, दिस क्वेश्चन आई नॉट बी सॉल्विंग, बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे मीन बता दो आप कितना आ रहा है, एक्सपेक्टेड मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन। सर पी ऑफ एक्स कैसे आएगा? बेटा प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, 1 हेड की, 2 हेड की, 3 हेड की। अभी तक क्या कर रहे हो, यही तो करते हुए आ रहे हो। भूल गए क्या? भूल गए क्या? एक्स आई पी आई, पी आई एक्स आई स्क्वायर, पी आई एक्स आई स्क्वायर, 0 1 2 3। ये तो अभी किया, ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन करके आओ, आपकी किताब में किया हुआ है। 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, 0, 3/8, 6/8, 3/8। सम कितना जाएगा? 3/2 आ जाएगा। ये मीन हो गया आपका। 0 1 4 9 मल्टीप्लाई कर दिया, 0, 3/8, 24/8, 27/8, कितना आ जाएगा? 54/8 आ जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? 54/8। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, रुको रुको रुको, गड़बड़ कर दिया मैंने। पी आई एक्स आई करना था ना, तो ये 9/8 आ जाएगा इधर, और 4 3 12, 12 आ जाएगा। बताइए, सम आ जाएगा 9। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, इधर चेंजेस करना है। इधर पी आई और एक्स आई स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, दीज 2 कॉलम्स। तो ये 9 3, तो ये आ जाएगा इधर 9/8, 4 3, 12/8, ये 3 आ जाएगा, है ना? यस बेटा, 24/8 आ रहा है, 24/8, ये आ जाएगा 24/8, और ये है सर 3/2। एक बार और बता सकते हो? फिर से बताऊं? एक्स आई का टेबल बना लिया, 0 1 2 3 बेटा। और स्लांटिंग में एक बार बनाओ ना। पी आई बना लिया, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। ये क्लियर है? पी आई एक्स आई सर पी आई बता दो एक बार कैसे आया? अरे सब तक अभी क्वेश्चन करके तो है। सेकंड क्वेश्चन आज का देखो ना तुम। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो आउटकम लिखे थे ना अभी अपन ने, हेड हेड हेड। भूल गए क्या? समझ गए? व्हाट इज एक्स आई? अरे नंबर सर ऑफ देख रहा हेड्स, हूँ एक मिनट। नंबर ऑफ हेड्स। अरे अभी इधर बता रहा हूँ, इधर देख लो, छोड़ दो मत, लिखा नहीं लिखा तुमने तो, इधर देख लो अब। नंबर ऑफ हेड्स, एक हेड, 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी
1 2 3 3/8, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 3/8, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। पी आई एक्स आई करेंगे 0 3/8 हाँ सर 6/8, भूल जाते हो क्या बार बार, 12/8। फिर मैंने बोला पी आई एक्स आई स्क्वायर करना, एक्स आई का स्क्वायर तो 0 3/8, 4 इंटू 3 12/8, 9 इंटू 1/8 9/8, ठीक है ना। इसका सम कर लो 24/8 आ गया यहाँ पे। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है भाई, ये तो मीन आ गया बेटा आपका, मीन कितना है 12/8, वेरिएंस कितना है 24/8 माइनस 12/8, 3/2 आ जाएगा वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ जाएगा √3/2। इजी, ठीक है। यस सर। चलिए भैया आगे चला जाए। सर मीन का स्क्वायर माइनस करेंगे ना, लेवल एक्स होगा। ओ यस यस यस, बिल्कुल सही बोला आपने, आई एम सॉरी। ये आपका आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर बेटा, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/8। यस बेटा आपने सही बताया, 6/8 9/4 इंटू 2 करना पड़ेगा। 24/8 माइनस 18/8 तो आ जाएगा 6/8। यस करेक्ट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा √6/8। भाई देख लो एक बार अच्छे से, 6/8 आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, करेक्ट, ठीक है, यस सर। करेक्ट। लेट्स फर्दर मूव ऑन। Two cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find mean standard deviation of number of aces. आप सिर्फ इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस ये सारा आप निकाल सकते हो। करेक्ट एंड सी, बिल्कुल सही भेजा आपने आंसर। टेबल बना लोगे, कैसी टेबल बनेगी, टेबल बनानी किसकी है, नंबर ऑफ एसेस, नंबर ऑफ एस। 0 एस, कितनी बार ड्रॉ कर रहे हैं, 2 कार्ड, 1 एस 2 एस, एक भी एस नहीं आएगा। एस होते कितने हैं, यू हैव टोटल 4 एसेस, तो 48C2/52C2, एक भी एस नहीं आएगा। एक एस आएगा 48C1 4C1 52C2, 4C2/52C2, नोट कर लो इसको। फिर आप मीन निकाल लेना, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेना, वेरिएंस निकाल लेना, ठीक है ना। ओके सर विथ रिप्लेसमेंट है तो 52 into 52 आना चाहिए ना। अच्छा, हमने भैया विदाउट रिप्लेसमेंट कर दिया है, ठीक है ना। विथ रिप्लेसमेंट क्या आएगा, चलो ये एक टाइप लिख लो विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा विथ रिप्लेसमेंट क्या आएगा, सही बताया लिए सर, विथ रिप्लेसमेंट क्या आएगा भाई, मतलब डाल के फिर निकाल रहे हैं, उसमें क्या होगा विथ रिप्लेसमेंट में, रेड वाला कर रहे हैं 48/52, अगेन 48/52, यस। यस इसमें क्या आएगा 48/52, 4/52 प्लस 4/52, 48/52, यस। यस नेक्स्ट इसमें कितना आ जाएगा 4/52 इंटू 4/52, ठीक है।
अब देखो हम लॉजिकली सोचे तो बिल्कुल ठीक है, 48 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 248 इंटू 4, तो क्या लिखा है 48 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिखा है ना, 52 का स्क्वायर। यस, यही तो टोटल आउटकम्स है। ओके माय बैड, ठीक है ना। विथ रिप्लेसमेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो विथ रिप्लेसमेंट रेड से मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट इज सिलेक्शन 48C2 बाय 52C2। चलिए चलें आगे। बहुत अच्छे, लगता है मुझे ब्रेक लेने की जरूरत है, अभी थक गया हूँ मैं, बट पढ़ाना है, कंप्लीट तो करना है। चलो आ जाओ, लेट्स फर्दर मूव ऑन। चले, सर क्लास कब तक चलेगी? जब तक है जान, जब तक है जान। चलो आ जाओ। किसके अंदर? अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला भी क्वेश्चन था। ओके, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट, तो ये हम कर चुके हैं ना। चलो बहुत अच्छा, लेट्स गो फॉर दिस। जब तक आप लोग थक नहीं जाते तब तक ले लेंगे क्लास यार, थक जाओ तो बता देना, ठीक है ना। सर थक गए। जब थक जाओ, अभी नहीं पूछ रहा हूँ तुमसे, जब थक जाओ आगे। अरे चलो सर सच में थक गए। उफ, तुम लोग क्यों थक गए? क्लास तो मैं ले रहा हूँ बैक टू बैक, तुम लोग क्यों थक रहे हो? सर मैं तो लिख लिख के थक गया हूँ। अच्छा, मैथ्स की क्लास में ज़्यादा लिखना पड़ता है क्या? हाँ। हम्म, हम्म। आ जाओ चलो, ठीक है ना, अभी ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, छोटा सा टॉपिक बाकी है। चलो लेट्स गो फॉर दिस। Let a biased coin is such that probability of head is 3/4 and probability of tail is 1/4 is tossed thrice. Let x be the random variable which denotes the longest string of heads which occur. Find the probability distribution, mean and variance of x. ये क्वेश्चन लेने के पीछे पर्पज ये है कि इसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है और हमें समझना पड़ेगा व्हाट एक्चुअली द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज। तो उसने हेड की प्रोबेबिलिटी दे दी है, टेल की प्रोबेबिलिटी दे दी है। लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल व्हिच डिनोट्स द लॉन्गर स्ट्रिंग ऑफ हेड्स। इसका मतलब क्या होता है लॉन्गर स्ट्रिंग्स ऑफ हेड? क्या आप समझ रहे हो? लॉन्गर स्ट्रिंग्स ऑफ हेड मतलब स्ट्रिंग, लॉन्गर स्ट्रिंग मतलब लंबे से लंबी लाइन हेड की कितनी आ सकती है। तभी अगर आपने कॉइन को 3 बार टॉस किया तो ज्यादा से ज्यादा 3 हेड एक साथ आ जाएंगे। तो x इज नथिंग बट नंबर ऑफ हेड्स टुगेदर, नंबर ऑफ हेड्स टुगेदर। सबसे पहला केस 0 बताता है नो हेड टुगेदर, कोई भी 2 हेड साथ में नहीं है। x इज इक्वल टू 1 बताता है कि देयर इज 1 हेड। अच्छा, नो हेड टुगेदर, नो हेड टुगेदर है ना, नो हेड। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या लिखा हुआ? लॉन्गर स्ट्रिंग मतलब सभी हेड ही आना चाहिए ना, तो ये 0 क्यों आया? लॉन्गर स्ट्रिंग ऑफ हेड्स, लॉन्गर स्ट्रिंग्स ऑफ हेड का मतलब है कॉन्जिक्यूटिव हेड, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव हेड कितने आ सकते हैं, यही लैंग्वेज को समझना है हमें। स्ट्रिंग मतलब क्या है? लाइन, हाँ। है ना। लॉन्गर स्ट्रिंग ऑफ हेड्स मतलब कितना लंबा लाइन होगा हेड का, वो हमें बताना है। तो कितना लंबा लाइन होगा तो सभी हेड ही आने चाहिए ना, 2 ही लंबा लाइन बनेगा ना हेड नहीं, का। कितने लंबे मतलब वेरिएबल है ना बेटा। एक हेड आया, 2 हेड आ गए साथ में, 3 हेड आ गए साथ में, समझ गए? वो अलग अलग केसेस बनाना है आपको। वो ये नहीं बोल रहा फाइंड वो मैक्सिमम खाली हेड। सेलेक्ट करना है और परम्यूट नहीं करवाना है वहाँ पे। परम्यूट नहीं करवाना है, नहीं, आपके टोटल जो आउटकम्स हैं वो अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पहले क्या होता था, 1 हेड 2 हेड 3 हेड के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होते थे, अब चेन सिस्टम बेस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 3 हेड का मतलब तीनों तीन एक साथ, 2 हेड का मतलब 2 हेड टेल, टेल और 2 हेड, ये 2 की स्ट्रिंग बनी। 1 हेड की स्ट्रिंग मतलब हेड टेल, हेड आ गया इसमें, हेड टेल टेल आ गया इसमें, टेल आ गया इसमें, टेल हेड आ गया इसमें, समझ गए आप। 1 हेड आया, नीचे में 2 हेड साथ में आए, तीसरे में तीनों हेड साथ में आए,
कोई हेड साथ में नहीं आया, कोई हेड किसी के भी साथ में नहीं है, तो एक ही आउटकम है टेल टेल टेल, नो हेड, नो स्ट्रिंग्स ऑफ हेड, नो हेड टुगेदर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है नो स्ट्रिंग्स ऑफ हेड, समझ गया आप, नो स्ट्रिंग्स ऑफ हेड, वन स्ट्रिंग ऑफ हेड, टू स्ट्रिंग्स ऑफ हेड, फिर थ्री स्ट्रिंग्स ऑफ हेड। अच्छा ठीक है ना, आई थिंक आउट 8 आपके आ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, इसकी 1/2, इसकी 1/4, इसकी 1/8। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका हो गया। सर 3 मिनट क्वेश्चन लिखना है। प्रॉब्ली 7 o'clock तक चलाएंगे क्लास, है ना, 7, 5, 7, 10 तक। सर 7 o'clock तक ही रखना। उसके बाद डाउट क्लास है क्या अलीसगढ़? नहीं सर, उसके बाद थोड़ा रिवीजन भी करना पड़ेगा। 10-15 मिनट मेरे लिए निकालो ना यार, फिर मैं नहीं अरे चाहता हूँ यार ना इसको सर, डिस्कस करूँ, मेरा मन ये है, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट अगेन। सर मंडे को आगे से ले लेना, ये मत डिस्कस करना है। और मैं कुछ छोड़ना भी नहीं चाहता आप लोग के लिए, मैं सभी पॉइंट कवर करना चाहता हूँ। जैसे अगर हम ये क्वेश्चन नहीं लेते तो भी चल जाता ना, बट हमने हाँ लिया, चल जाता। चल जाता। नहीं, आपको चल जाता, हमें नहीं चलता। चलिए बेटा, चले आगे। सर 2 मिनट। नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में लिख लेना बेटा। हाँ सर, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। सर डन। चलिए, तो यहाँ पे ये पार्ट हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब रैंडम वेरिएबल फाइंडिंग आउट मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना, ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। सर मीन एंड वेरिएंस इज नॉट देयर इन बोर्ड्स, आई डोंट नो, डेंसी शायद 12th के सिलेबस से निकल गया है। हाँ सर, निकाल दिया है, मैम ने बोला लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि जेई में तो अभी नया सिलेबस नहीं आया है, ठीक है ना, और क्या चेंजेस होगा दैट आल्सो वी डोंट नो, इसीलिए हम तो पूरा ही पढ़ रहे हैं सब में। हाँ सर। सर पर ये जेई में नहीं पूछते ना। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि पूछते हैं कि नहीं पूछे, पूछा नहीं गया है, ठीक है, बट ऐसा हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि आप पूछते नहीं हो यार तो हम क्यों पढ़े, ऐसा नहीं होता, कैन आस्क, ठीक है। बट ये है ना, ज़्यादा जो टॉपिक था ये टॉपिक में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपके पास कुछ बोल सकते घुमाने फिराने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इंग्लिश के। सर ये घुमा तो दिया। चलो आ जाओ, मैंने लिख बोला ना पीछे सिवाय इंग्लिश के, ठीक है। अब लेट्स गो विद नेक्स्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? तो ये हम आगे पढ़ेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको क्यों बोला जाता है, जो सबसे पहले इंसान ने इसको डिस्कवर किया था वो था बर्नौली, ठीक है, इसीलिए इसको बर्नौलीज ट्रायल्स कहा जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बर्नौलीज ट्रायल्स? Trials of a random experiment are called as Bernoulli's trials if they are if they satisfy the following conditions. इनको बर्नौली के ट्रायल कहा जाता है अगर ये कुछ गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, दे आर फाइनाइट इन नंबर, नेक्स्ट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, नेक्स्ट each trial has exactly two outcomes, that is success or failure, and the probability of success or failure remains same in each trial. हर ट्रायल में सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब सक्सेस और फेलियर होने की जो संभावना है वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सक्सेस ज़्यादा फेवरेबल है, ऐसा नहीं है, सक्सेस और फेलियर दोनों ही इक्वली प्रोबेबल है। सर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, मतलब दोनों
हाफ हाफ होगी तो फिर फ्लैक्चुएट नहीं 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 नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। जैसे एक कॉइन है आपके पास, ठीक है, कॉइन है, तो कॉइन में तो भैया हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है क्योंकि आउटकम ही 2 है। अब लेकिन अगर एक डाई है, उसके एक फेस पे 3 है और 4 बना हुआ है, ठीक है, दूसरे फेस पे 2 1 3 बना हुआ है, ऐसे अलग अलग बना हुआ है, तो अगर मुझे बोल रहे हैं कि आउटकम अगर 6 आता है तो वो एक सक्सेस गिना जाता है। तो सक्सेस के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो फेलियर की 5/6 है। तो सर या तो सक्सेस मतलब ठीक है, फेलियर बहुत ज्यादा फेवरेबल है ना। नहीं सुनो, अब वही मैं बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ फेलियर रिमेन्स सेम इन ईच ट्रायल। मतलब 1/6 से भले सक्सेस होने के चांसेस कम है, लेकिन आपने जब डाई रोल किया, ध्यान समझना, डाई रोल किया पहली बार और डाई रोल किया दूसरी बार, तो ऐसा है क्या पहली बार 1/6 है तो दूसरी बार 1/6 नहीं होगा? ऐसा नहीं, ठीक है। तो सक्सेस या फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी बदलती नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहती है हर ट्रायल के अंदर। गॉट माय पॉइंट? चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, दिस इज द थियोरेटिकल पार्ट। अब एक्चुअली देखा जाए तो बर्नौली के ट्रायल हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। जैसे कि क्वेश्चन था जिसमें कॉइन टॉस किया था, ठीक है ना, मान लो आपने कॉइन को टॉस किया था, ये टॉस द कॉइन 5 टाइम्स, ठीक है, कॉइन को 5 बार टॉस करना, ये एक बर्नौली का ट्रायल है, ठीक है। अब सक्सेस और फेलियर किसको आप बोलते हो? मान लो हेड निकलने को आपने सक्सेस बोल दिया, तो ये बर्नौली का ट्रायल है, ठीक है। अब हम बर्नौली ट्रायल एक्चुअली क्यों पढ़ रहे हैं? वाई वी तो आर, जो कार्ड्स निकाल रहे थे वो बर्नौली ट्रायल नहीं थे ना। हाँ, अगर आपने कार्ड्स निकाल लिया रिप्लेसमेंट के साथ तो वो भी बर्नौली ट्रायल है, ठीक है। इज इट क्लियर? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ओके। चलो अब देखते हैं, लेट्स गो फॉर अ क्वेश्चन। क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखो अब ये नॉर्मली हम ऑलरेडी आगे करके आ चुके हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड? तो कम से कम 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अभी तक आप इस क्वेश्चन को कैसे करते थे? A coin is tossed 5 times. What is the probability of getting at least 3 heads? एक कॉइन को हम 5 बार टॉस करते हैं, प्रोबेबिलिटी 3 हेड आने की। तो आपको अभी तक याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। व्हाट माय पॉइंट? ठीक है, तो ये तो निकाल लोगे आप 1/32, 0 हेड, सारे टेल आ जाए। ये एटलीस्ट 3 मतलब हमें एक्चुअली आंसर तो यही निकालना है, ठीक है ना, ये काम की चीज़ है, बट फिर भी मैं आपको एक एक निकालना बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं हम। अब मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, एक हेड और 4 टेल, एक टेल हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड। कितने केस आ गए हैं? 5 केस आ गए, यस और नो? सर इसको वो प्रोबेबिलिटी से नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी से कैसे करोगे आप? सर 5C1 से कोई एक हेड के लिए चूज कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, 5C1 से कोई एक हेड आ जाए अपॉन 32, है ना। सिमिलरली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 5C2 बहुत अच्छे, 132। बहुत अच्छे। 3 हेड आने की 5C3/32, 4 हेड आने की 5C4/32, 5 हेड आने की 5C5/32। इज इट क्लियर? समझ आ गया आपको? तो अगर नहीं हमें सर, क्या हो सकता है, सर नहीं सर तो ऐसे पीएनसी से मतलब, कैसे किया? अबे 2 हेड लाना है, तो 2 हेड और 3 टेल कितने तरीके से आ सकते हैं? कितना? 5 में से कोई भी 2 जगह हेड आ जाए ना, तो 5C2 इज द वे ऑफ पुटिंग हेड,
rest all will occupy tail. हाँ Yeah, 5 factorial by 2 factorial 3 factorial is the number of permutations, है ना? सेम ही है ना मतलब? बिल्कुल दोनों सेम लिखा है ना, ये मतलब यही लिखा हुआ है ना? हाँ सर। तो बेटा अगर हमें इसका निकालना है तो क्या करेंगे? 5c3 प्लस 5c4, बहुत अच्छा बताया आपने, 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5 बाय 32, ठीक है? इज इट क्लियर? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स। क्या ये चीज क्लियर है आपके दिमाग में? आपने मेरा बहुत टाइम बचा दिया, मुझे लगा 15 मिनट जाएगा। बहुत अच्छा बताया, सबको समझ आ गया? सर तो 645 को छोड़ दोगे ना? 7 को छोड़ता हूँ। अरे यार चलो अब आ जाओ। अरे जितने बजे कंप्लीट हो जाएगा छोड़ दूंगा यार, अभी आपके लिए ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ। So a coin is tossed 5 times. What is the probability of getting at least 3 heads? So this is the probability of getting at least 3 head. So this is, you have understood one part of the question now. अब आपने एक part question का समझा है. Let's take down one more question. एक सेकंड बाकी। लिखना बाकी, लिख लो इसको, लिख लो, ठीक है? तो ये मजदूरियां हम नहीं करेंगे। अब 2 को अगर निकालना होता तो मजदूरी करनी पड़ती, विल नॉट डू दैट। तो हम 5c2 से 2 हेड, 5c3, 5c4 एंड 5c5। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, विल अंडरस्टैंड दिस। हो गया। चले आगे। हाँ सर। ओके, अब देखो, अब a bag contains 3 red and 4 black balls. One ball is drawn and replaced back in the bag and the process is repeated. Drawing of red ball is a success. Let x be the number of success in 3 draws. Find the probability distribution of x. तो अब ये क्या बोल रहा है? Probability distribution of x मतलब हमारे पास 3 लाल बॉल है, 4 ब्लैक बॉल्स है। वी हैव 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। 1 बॉल इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड इन द बैग। आपने एक बॉल खींचा, निकाला और उसको बैग में वापस से रिप्लेस कर दिया और प्रोसेस को रिपीट किया। नाउ ड्रॉइंग ऑफ द रेड बॉल इज अ सक्सेस। लाल बॉल ड्रॉ करना वो एक सक्सेस इवेंट है। तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन में ये बोलना है कि 3 बार सक्सेस आ रही है, मतलब 3 रेड, अच्छा 3 ड्रॉज आ देयर, मतलब 3 ड्रॉ में आपको सक्सेस बतानी है, मतलब 3 टाइम्स बॉल इज ड्रॉन। तो या तो 0 रेड आ जाए, या तो 1 रेड आ जाए, या तो 2 रेड आ जाए, या तो 3 रेड आ जाए। यही तो वेरिएबल एक्स है आपका, है ना? सर वंस मोर, फिर से देखो, सर क्वेश्चन एक बार। A bag contains 3 red and 4 black balls. 1 ball is drawn and replaced back in the bag, and the process is repeated. तो यहाँ बर्नौली कहाँ लगेगा? हाँ, नहीं बर्नौली लगेगा ना, रिप्लेस्ड हो गया ना, बैग के अंदर वापस चला गया वो बॉल। हाँ सर। ड्रॉइंग ऑफ द रेड बॉल इज अ सक्सेस। रेड बॉल ड्रॉ करना एक सक्सेस है। और अभी तक मैंने बर्नौली यूज करना बताया नहीं आपको, हमने किसी में भी बर्नौली यूज नहीं किया अभी तक। बर्नौली का हमने फॉर्मूला ही नहीं देखा, तो हम कैसे देखेंगे उसको, कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना? A bag contains 3 red and 4 black balls. 1 ball is drawn and replaced in the bag, and the process is repeated. Drawing of the red ball is a success. Let x be the number of success in 3 draws. पहले तो सक्सेस है क्या? लाल बॉल निकालना इज अ सक्सेस। आपको x दैट इज नंबर ऑफ सक्सेस। तो क्या ये क्लियर है? नंबर ऑफ सक्सेस इज नथिंग बट नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज योर x। 3 ड्रॉ में, तो 3 ड्रॉ में कितने लाल बॉल निकल सकते हैं? एक भी लाल ना निकले, 1 लाल निकले, 2 लाल निकले, 3 लाल निकले। यस सर ये तो 4 ड्रॉ हो गए। नहीं बेटा, 3 ड्रॉ है ना। 3 ड्रॉ के अंदर आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? अरे 3 ड्रॉ मतलब समझते हो? सर सक्सेस पूछा है ना, रेड थोड़ी पूछा है। सक्सेस पूछा है ना। सक्सेस इज इक्वल टू रेड। अबे ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज अ सक्सेस। लाल बॉल निकालना जीत है। तो कितनी बार जीत सकते हैं हम? 3 बार, 2 बार, 1 बार, या एक भी बार नहीं जीतेंगे, है ना? यस। और एक ब्यूटीफुल चीज बताऊं आपको मैं, एक ब्यूटीफुल चीज। जेई एडवांस में इस बार 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों के दोनों बर्नौली पे आए थे। तो जो पब्लिक यहाँ नहीं है वो मिस कर रही है, सबसे ब्यूटीफुल चीज मिस कर रही है। भले वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है,
बट द क्रक्स जो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना, बर्नौली के ऊपर जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ। अब ध्यान से देखो यहाँ, चलो ठीक है ना। नाउ ड्रॉइंग द रेड बॉल इज अ सक्सेस। Now let x be the number of successes in 3 draws. Find the probability distribution of x. 0 लाल, 1 लाल, 2 लाल और 3 लाल, ये आपके पास अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं सक्सेस की। एक भी सक्सेस ना है, एक सक्सेस, 2 या 3 सक्सेस, 3 बॉल ड्रॉ कर सकते हो आप। तो मुझे एक चीज बताओ, 0 रेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, यही हमें देखना है। क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? पी ऑफ एक्स क्या होगा इसका? 16/49। बेटा दिस इज नो रेड, सो 16/49। 64/343 नहीं होगा क्या? पहला ब्लैक आ सर क्या कुछ हाँ कैसे? सर, एक और बाई 7 भी आएगा। हाँ यस, 64/343। नोट कर लो इसको, बहुत ध्यान से देख लो। 4/7 क्यूब, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, यस सर। 1 रेड, एक रेड, मतलब एक मतलब रेड आ गया सर मतलब ब्लैक सबका। ब्लैक ब्लैक ऐसा? हाँ ब्लैक, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक। अब रेड, ब्लैक, ब्लैक, या कितने तरीके से? 3 तरीके। 3। 3C1 बोल सकता हूँ, 3C1 वेज ऑफ डूइंग इट। हाँ 3C1 into 4C2। नो सब, नो 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 अलीसगर, 4C2 क्यों? सर 4 में से कोई 2 ब्लैक आ जाए और 3C1 और अपन 7C3। 3/7 4/7 4/7। बिल्कुल, 3C1 4C2 अपॉन 7C3। ये करते हैं सर जब रिप्लेसमेंट नहीं करते, या तो रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ सर। समझ गए? यस अब नेक्स्ट क्रक्स, लेट्स अंडरस्टैंड द क्रक्स। यस, अब तक सर मतलब 3C1 into 4/7 into 3/7 into 4/7। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। रेड की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, फिर ब्लैक की 4/7 है, फिर 4/7 है। ऐसा कितनी बार होगा? 3 बार। 3C1 वेज होगा ना, 3C1। हाँ सर, वो रोटेशन मतलब बिठा दिया इसलिए। यस, थ्री वेज ऑफ डूइंग इट। रेड ब्लैक ब्लैक, ब्लैक रेड ब्लैक, ब्लैक ब्लैक रेड। यस, नेक्स्ट 3C2 तरीके से, 2 लाल ब्लैक, 2 लाल की प्रोबेबिलिटी 3/7, 3/7, 4/7। डिड यू गेट दिस? यस सर। नेक्स्ट तीनों रेड, 3C3, और तीनों रेड है, 3/7 क्यूब। इज इट क्लियर? हाँ सर। यस। यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, आप बहुत ही ध्यान से बताना, बहुत ध्यान से। क्या मैं ओरली अभी बता पाऊंगा ऐसा? देखो क्या हो रहा है, 3/7 इज अ सक्सेस, 4/7 की पावर 2, 3/7 इज अ सक्सेस, 4/7, 3/7 का क्यूब, 3C3, 3C2, 3C1। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये लिख लिया सबने? यहां तक लिखा आप लोगों ने? सर क्वेश्चन के अलावा नहीं सर, नहीं लिखा। ये लिख लो पहले आप, ये पूरा लिख लो आप, ये पूरा अरे बर्नौली का पिंक हार्ट है। वाला क्या लिखा? हाँ, पिंक वाला क्या लिखा है? पिंक वाला उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा। 3/7 एक साइड ले लिया, 4/7 दो उस साइड ले लिए, 3/7 इस साइड, 4/7 उस साइड, 3/7 उस हाँ साइड। सर। ठीक है ना? ये तो बाइनोमियल वाला खोलते वो है। बस ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं, इसीलिए इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। बर्नौली ट्रायल इज नथिंग बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उफ, चलिए, क्रक्स समझ गए आप, दिस इज द हार्ट ऑफ बाइनोमियल। ये 3C0 मान लो आप, 1 तो 3C0 लिख सकते हैं ना। 0 रेड, 1 रेड, 2 रेड एंड 3 रेड। ठीक है, चलिए अब आगे चले क्या? तो इसी तरीके से, सर मतलब खाली इतना ही समझना था। मतलब अब इतना समझो आप, अगर आपको बोला जाता कि 2 रेड निकालने की, इसी में 2 रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या करते? 3C2 से 2 रेड, और रेड का 3/7 का स्क्वायर और 4/7। क्या ये चीज क्लियर है? यस। सर क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, क्या ये समझ गए आप? नहीं सर। अरे ये लिखा हुआ है ना, तुम क्या कर रहे हो यार?
दो रेड लिखा हुआ है ना तुम्हारी आंखों के सामने, तो लिखा है x इक्वल टू 2, दो रेड है ना ये। तो भूल मतलब जाते हो ऐसे क्या तुम? डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? और वही समझा रहा हूँ अभी, लिखो ना, ये लिखा ना तुमने, ये यहाँ से तो समझ गया ना प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 का क्या मतलब है। डायरेक्ट कैसे हाँ लिखेंगे हाँ। वाली, यही तो लिखा है अरे सर मेरे को लगा खिलाड़ी। आपने बता दिया। ठीक है, चलो अब बाइनोमियल में आ जाते हैं। यही चीज को भी बाइनोमियल से हमें रिलेट करना है, ठीक है ना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाइनोमियल क्या बोलता है। किसी भी इवेंट, मतलब किसी भी चीज की सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आर, ठीक है ना, वेयर छोटा p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, छोटा q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एंड r इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस। मतलब लास्ट क्वेश्चन में था रेड इज अ सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड क्या था, NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R, मतलब NC2, what was the probability of getting red, 3/7 की पावर 2 and 4/7 की पावर 1, because there were 3 trials, N denotes the number of trials, तो ये 3C2 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को इससे हम रिलेट कर रहे हैं, 3C2 3/7 की पावर 2 4/7 की पावर 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 2 सक्सेस होने की 3C2 सर मतलब P मतलब रेड प्रेजेंट है P इज उसकी, प्रोबेबिलिटी बेटा, P फॉर प्रोबेबिलिटी। मतलब रेड प्रेजेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी। हाँ, 2 रेड प्रेजेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमने बर्नौली से कैसे निकाला या बाइनोमियल से कैसे निकाला, ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही लिखे हुए हैं, ठीक है ना। सर तो दो दो लाल रेड में निकाल, 2 लाल निकालने हैं, तो 3C2 3/7 का स्क्वायर 4/7 की पावर 1। ओके, तो नोट कर लो सर चलो। वो वाला स्लाइड करो लास्ट अभी। हाँ हाँ, इसमें आपने वो P रेज़ टू R कैसे लिखा? ये 3/7 का पावर 2 है ना। तो मतलब 3/7 कैसे आया? अरे 3/7 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना बेटा, ये तो क्वेश्चन में दिया होगा ना, प्रोबेबिलिटी होने की, इवेंट के लाल होने की प्रोबेबिलिटी 3/7 आया ना पीछे से। तो पर उसमें हर बार सेम रहेगा ना, हर बार चेंज होगा? तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, ये पी तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्यू भी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा फेल होने की प्रोबेबिलिटी, आर क्वेश्चन में कितनी सक्सेस चाहिए भाई, 2 लाल, 3 लाल, 4 लाल, 5 सर लाल, एन मतलब कितनी बार आपने बॉल निकाली, 10 बार निकाली, 15 बार सर निकाली, समझ गए। सर यूँ पूछ रहा हूँ कि R चेंज होने पे P और Q चेंज नहीं होगा? क्यों चेंज होगा बेटा, आर का मतलब सर क्या है, भाई नंबर ऑफ सक्सेस, 2 लाल 3 लाल निकालना है। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसीलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे लिए गए हैं, ताकि आप कितनी बार भी बॉल डालो निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के होने का, ये जो लिखा था हमने बर्नौली का लिखा था, यहाँ क्या लिखा था आपको, द प्रोबेबिलिटी और सक्सेस और फेलियर डज नॉट इज सेम इन ईच ट्रायल। ओके, सर एक बार वो अब देखो ये फॉर्मूला को हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं, कैसे है पता है। मान लो एक इवेंट है, एक इवेंट है जिसमें 3 बार सक्सेस आता है और 5 बार फेलियर आता है। 5 बार फेलियर मतलब 3 बार समझ लो लाल बॉल निकलती है और 5 बार लाल बॉल नहीं निकलती है। इसके तरीके कितने हो जाएंगे, 8C3, लाल निकलना है 3 बार और लाल नहीं निकलना है 5 बार। समझ गई ये आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड सर एक बार वो जो फेलिंग क्वेश्चन आपने बोला था ना वो रिपीट करो। इन गेटिंग रेड। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड 3 टाइम्स आउट ऑफ, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड 3 टाइम्स आउट ऑफ जितने बॉल्स होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी बताने के काम आएगी। तो अगर 3 बार आपको लाल निकालनी है, यू हैव टू गेट 3 टाइम्स रेड आउट ऑफ 8 टाइम्स यू आर टेकिंग आउट बॉल्स, ठीक है ना। आउट ऑफ 8 टाइम्स आई नीड 3 टाइम्स रेड बॉल, तो 3 लाल 5 बार और कोई कलर आ जाए, तो इनके टोटल कितने तरीके होंगे, 8C3 तरीके से आ सकते हैं ना ये। और हर एक तरीके में क्या होगा, लाल 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 3 बार निकला ना, तो पी से लाल निकला और क्यू से लाल नहीं निकला। सर मतलब वो क्यों क्यों क्यों
लाल नहीं निकला वही होगा, अगर रेड ग्रीन पर्पल 3-4 कलर होंगे तो भी वो फर्क नहीं पड़ेगा क्यों। बेटा क्यू तो वही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड। तो लास्ट क्वेश्चन में 4/7 था ना, भूल गए क्या? सर मतलब वो 2 ही था इसलिए मुझे लगा कि वो 4/7 आपने ब्लैक का लिखा। 3/7 गेटिंग ब्लैक। 3/7 3/7 भाई, इसमें अगर ब्लैक बॉल्स भी उसने डाल दी, रेड ब्लू व्हाइट डाल दी, तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा और अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर इसका बढ़ जाएगा और अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी। बट होगी क्या, होगी तो वैल्यू ही। ठीक है, चलो अब ज्यादा स्टोरी करने से बेटर है क्वेश्चन ले लेते हैं। सर ये लिखना बाकी है। लिख लो। अच्छा इसमें एक चीज और, पी और क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी सक्सेस की और फेलियर की। तो ये दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्यों भाई, या तो लाल निकलेगा या तो लाल नहीं निकलेगा। लाल लास्ट क्वेश्चन में नहीं निकलता 4/7 से, लाल निकलता 3/7 से, दोनों का सम 1 होता है ना। लास्ट जो आपने क्वेश्चन किया उसी के साथ मैंने पूरा रिलेट कर लिया है बाइनोमियल को। क्यों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाया उस क्वेश्चन में, दैट इज द आंसर दैट यू हैव। ठीक है, आप ही ने बाइनोमियल लगाया, मैंने नहीं लगाया था लास्ट क्वेश्चन में। सर डन। डन। अब अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली समझो, इसको खोल के हम समझते हैं बहुत ही डिटेल में, अंदर जाके देखो क्या है। x अगर 0 होगा, nc 0 p की पावर 0 q की पावर n, 1 होगा तो nc 1 p q की पावर n-1, 2 होगा p की पावर 2 q की पावर n-2, 3 and n। what do you mean by this? nc 0 nc 1 nc 2 nc 3 nc 4 ये क्या क्या है, x इक्वल टू 0 मतलब 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, n सक्सेस। अब जब इन सबका सम करेंगे, तो अभी आप आगे पढ़ के आए हो, वन होगा। सबका सम क्या होगा, 1। सबका सम 1 होगा। और ये मैथमेटिकली भी सही लिखा है, पता है कैसे, ये एक्चुअली देखा जाए तो p प्लस क्यू की पावर n का एक्सपांशन लिखा है, दिख रहा है ना। हाँ सर। p प्लस क्यू क्या होगा, 1 होगा ना। क्यों, या तो होगा या तो नहीं होगा, तो 1 की पावर n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। सब तक हाँ बोल रहा है मतलब अभी सर बहुत हो गया, मेरे को समझ कुछ भी नहीं आ रहा है, पास छोड़ो, अरे सर आ गया। माफ करो। सच बताओ सब तक, अरे आ गया ये। ठीक है ना। ये 2 मिनट इसके पहले मैं कहा था। ठीक है चलो, ओके। ये लिखना है। नहीं नहीं, अंडरस्टूड है, वो लिखना नहीं है ये चीज, दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड। p प्लस क्यू 1 होगा, ये तो लिखा ना आपने, नहीं सर, नहीं नहीं। ये लिख लो स्लाइड चलो, में से क्या क्या लिखना है? ये जानकारी के लिए लिख लो आप, चलो ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और सबका सम 1 के बराबर होगा। क्यों 1 के बराबर होगा, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ही है, दीज आर ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। अब एक क्वेश्चन करेंगे और आपके सारे डाउट्स सब कुछ दिमाग से क्लियर हो जाएगा। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन फेमस करने वाले, इसके बाद हम ये वाला ही कर रहा हूँ। सीधा IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन। सर नहीं नहीं सर चलेगा। अली असगर सीधा JEE एडवांस ठोक दें क्या, चलेगा चलेगा? क्यों बोल रहे हैं, तो कैसे बोल रहे हैं चलेगा? मतलब नहीं कर, नहीं वो बाद में करेंगे वैसे। ठीक है चलो, दिल्ली ने निपटाओ, आसान क्वेश्चन करेंगे, JEE एडवांस भी करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। चलो तुम लोगों ने नाम लिया है तो करना ही पड़ेगा। सर 11th के आ गए। आगे 11th के उनको 7:15 को बोला है, 7:15 मिलते हैं बेटा, रुको ठीक है। तो सर कहाँ वेट करा रहे हो? चलो आ जाओ तुम। अरे बैक टू बैक ले रहा हूँ क्लास, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारे लिए तो पढ़ा रहा हूँ। चलो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ अ डाइस। कर लो, गिव अ ट्राई, फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको।
सर मतलब यहाँ P6 और Q30 आएगा। हाँ, डबलेट का मतलब क्या होता है? 2 2 1 1 3 यस 3 4 5। यस। So find the probability distribution of the number of doublets in 4 throws of a pair of a dice. Pair of dice throw किया है, कितनी बार थ्रो किया है? 4 बार फेंका गया है। कितनी बार फेंका गया है? 4 बार। सर 4 से 6 नहीं। आदि असगर चलो पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ नंबर ऑफ डबलेट। सर मतलब ये स्टेप भी करना पड़ता है। हेलो। यस बेटा। देखो अली असगर कैसे शुरू करेंगे हम। उसने 4 बार डाइस को थ्रो किया है, ठीक है, 4 बार पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया, 4 बार पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी का टेबल बनाना है, तो एक भी डबलेट ना आए, एक डबलेट आए, 2 बार डबलेट आए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? इज इट क्लियर? डबलेट को डिफाइन करो। डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। एक टाइम पे 2 डबलेट आ गए। एक टाइम कैसे बेटा? एक बार आपने डाइस को लिया और थ्रो कर दिया तो डबलेट आएगा या नहीं आएगा? इसके अलावा थोड़ी कुछ होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट क्या है? 1/6। प्रोबेबिलिटी मतलब ऑफ एक नॉट डाइस अ को डबलेट। 4 बार फेंका तो 1 1 2 2 आ सकता है ना। 4 बार फेंका, बात की बात है, पहली बार में क्या होगा? डबलेट आएगा या नहीं आएगा? 1/6 5/6, पहले वो समझो आप। अब 4 बार फेंका, 4 बार फेंका तो चारों बार डबलेट भी आ सकता है, 3 बार डबलेट भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 1 बार भी आ सकता है, और एक भी बार डबलेट ना आए ऐसा भी हो सकता है। इज इट क्लियर? इसका तो मतलब 2 एक डाइस भी बार फेंके हैं। डबलेट नहीं आया तो पहली बार में 5/6 सर आए। मतलब 2 डाइस को 4 बार फेंका है। एक डाई को, 2 डाई को 4 बार फेंका है, हाँ। पहली बार में डबलेट आएगा या नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 into 5/6। सही है। दूसरी बार में डबलेट आएगा या नहीं आएगा, तीसरी बार में आएगा या नहीं आएगा, चौथी बार में आएगा या नहीं आएगा। तो 0 का मतलब है चारों बार में डबलेट नहीं आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज वेरी सिंपल एज ऑल फेल्स 5/6 की पावर 4। क्या मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली? लिख सकता हूँ? कोई डाउट इसमें? सर आप ये एक बार x डिफाइन कर दो ना क्या है। बेटा x इज द नंबर ऑफ डबलेट्स। नंबर ऑफ डबलेट्स तो वो 0 आया, मतलब 4 बार थ्रो किया, एक भी हाँ सर ठीक है। 4 बार 2 2 डाई फेंका। डबलेट का पी मतलब 1/6 कैसे है? 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए, तो 6 फेवरेबल है, टोटल 36 है। 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी। और उसको 1 माइनस कर दिया। ठीक। ठीक है, या तो डबलेट आएगा या तो डबलेट नहीं आएगा। अच्छा, एक डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, एक सक्सेस 3 फेल। 1/6 into 5/6 का 1/6 5/6 क्यूब, समझ गए आप? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 3 2 1/6 का स्क्वायर 5/6 का क्यूब। 5/6 का स्क्वायर बेटा, 2 डबलेट, हाँ 2 नॉट डबलेट। सॉरी सॉरी सॉरी, 3C1 क्यों लिखा लिया सर? माय बैड माय बैड। 4C1 होगा, यस 10C, थैंक यू। 4C1, 4C2, नेक्स्ट 4C3, 1/6 का 3, 3 डबलेट आ गया ना, एक नॉट डबलेट आया, 5/6। समझ आ रहा है? ये वाला तो इसका यहाँ से आता है, 3 डबलेट 1 डबलेट नहीं। और 4C3 इज द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज, 3 डबलेट 1 नॉट, 2 डबलेट 1 नॉट, फिर डबलेट, डबलेट नॉट डबलेट, डबलेट नॉट डबलेट, डबलेट। समझ गए? हाँ इसी सर। 4C3 लिखते हैं बेटा। फिर 4C4, 1/6 का पावर 4। इज इट क्लियर? हाँ सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, टेबल बना लिया आपने, काम हो गया आपका। तो अभी तक जो आगे टेबल बना रहे थे वैसे ही टेबल बना रहे हैं। बर्नौली सिर्फ आंसर जल्दी लाने में मदद करता है, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करके देता है। हाँ सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैंने कर दिया आपके लिए, अब एक क्वेश्चन आप लोग करो मेरे लिए। लिखो, पिछले वाला लिख लिया आपने क्वेश्चन?
सर बस अब ये लास्ट। लास्ट करें, चलो ठीक है लास्ट करते हैं, हाँ बाकी सर। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। सर अब डाइजेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है लास्ट, चलो लास्ट, इसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू बाद में करेंगे, फिर उसमें जी एडवांस के क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। चलो ये लिख लो जल्दी जल्दी। अ पेयर ऑफ सर आपने डाइस, बोला था ना एक क्लास आप जेईई मेंस के क्वेश्चन के कर रखोगे प्रीवियस ईयर। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन विल डू दैट, देन विल ओनली बी टेकिंग जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस क्वेश्चंस, विल डू दैट। ठीक है, देखो क्या लिखा है। A pair of dice is thrown 7 times. If getting a total of 7 is considered a success, what is the probability of no success? देखो तो इसके सर कितने सब आंसर्स, पार्ट है? अरे जितने भी सब पार्ट हो, अगर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया तो सारे सब पार्ट कवर हो गए ना उसके अंदर, तो टेबल बना लो ना आप। सर पर बर्नौली का फिर यूज किया हुआ टेबल बनाना पड़ रहा था। बर्नौली टेबल बनाने में यूज हुआ ना टेबल बेटा, बनाने में काम आता है। टेबल बनाने में बर्नौली काम आया ना, एक एक केस लिखते क्या अपन, बाइनोमियल यूज कर लिया ना, 7c6 7c5, समझे कि नहीं? वैसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि 7c7 और फिर वो बिल्कुल, डायरेक्ट। बट ये मुझे सब तक पूछ रहा है सर कितने सब पार्ट है, तो मैंने कहा टेबल ही बना लो तो सारा उसमें आ जाएगा, समझ गए? डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। नो सक्सेस, व्हाट डू यू मीन बाय नो सक्सेस? देखो, अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 7 टाइम्स, इफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 इज कंसीडर्ड एज सक्सेस, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? 7 कितनी बार ला सकते हो? 1 6 से ला सकते हो, 2 5 से ला सकते हो, 3 4 से ला सकते हो, 6 बार, 6 बाय हाँ सर। 1 by 6 is the probability of success. So probability of failure is 5 by, 6। तो जो उसने मुझे बोला है probability of no success मतलब सारे फेल हो गए, 7c0 5 by 6 की पावर 7, ये डायरेक्टली लिख दिया आपने, काम खत्म, समझ गए? नेक्स्ट चलो डायरेक्ट ये लिखना, क्या था? डायरेक्ट लिखो क्या था। हाँ सर आ गया। नेक्स्ट 6 सक्सेस चाहिए आपको, 6 सक्सेस। 7c6 into 1/6 का पावर 6 into 5/6। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सुपर। नेक्स्ट अरे अरे भाई लिखना बाकी है सर। लिख लो सब तक, जल्दी जल्दी प्रोसेस करो। ये लास्ट क्वेश्चन ठीक है ना, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। इसमें और क्या बचा हुआ है पता है? इसमें अभी जो पार्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है फाइंडिंग आउट मीन एंड वेरिएंस, यूज फाइंडिंग आउट मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग बर्नौली। चलो सर आ गए। थर्ड, एटलीस्ट 6 सक्सेस। सर 7c6 और सर फर्स्ट और 7c7। सेकंड का एडिशन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 3 सक्सेस एटलीस्ट क्या हो जाएगा? 7c6 1/6 का पावर 6 5/6 प्लस 7c7 5/6 का पावर 0 1/6 का पावर 7। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एटमोस्ट 6 सक्सेस। सर बाकी था। सर 1 - 7c6। अच्छा इसको लिखते कैसे है वो भी देख लो। एटलीस्ट 6 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एटमोस्ट 6। अरे सर लिख लो बाकी। सर वो 1 माइनस हो जाएगा ना? बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6, 7c7 1/6 की पावर 7। यस, यस। बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, सर बाकी था लास्ट वाला। लास्ट वाला बाकी है, लिख लो एटमोस्ट 6 सक्सेस वाला। ठीक है, सर मैं जाऊँ? यस, आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम विल बी फर्दर कंटिन्यूइंग। सर एक मिनट, एटमोस्ट 6 सक्सेस लिखा है तो अच्छा वो 6 इंक्लूडेड है? यस बेटा।